मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान। IMF का कहना है कि महंगाई में नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तान को कमजोर हुक्मरानी समेत दीगर बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मेहनत जारी रखेंगे। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। एक IMF, दूसरा जो ये होर्डिंग और स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन था, उससे एक स्टेबिलिटी आई, आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हुआ। आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं कि आपके सारे इंडिकेटर्स मुस्बत हैं। कोशिशें की जा रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ, महंगाई सिंगल डिजिट पर आना खुशाइंद है। अता तारड़ ने कहा कि तालिबान को लाकर बसाने की पॉलिसी गलत थी। वक्त ने साबित किया कि वो पॉलिसी शिफ्ट गलत था और पाकिस्तान के मफादात के लिए मौजू नहीं था। वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों के दूरस्थ नताइज भी सामने आएंगे। Atrocities committed by Israel in Gaza, we strongly condemn this barbaric act. Time has come that we must all get together. We should demand immediate ceasefire, creation of state of Palestine. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। वज़ीर आज़म कहते हैं फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की कुर्बानी और बहादुरी रायगा नहीं जाएगी। सलामती काउंसिल के आला सतह मुबाहिसे से खिताब, कहा इजराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह होना पड़ेगा। तनाज़ात हल ना हुए तो हमारा मुस्तक़बिल तारीख हो सकता है। लबनान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास बगैर नतीजा खत्म। फ्रांस और अमेरिका की 21 दिन की आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा। लबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। फौरी जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज की हैं। लबनानी वजीर आजम का जंगबंदी के लिए इजराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। इजरायली मंदूब बोले लबनान में दहशतगर्दों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक नहीं रह सकता। PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने DC को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास आज होगा। 7वीं बैठक बेनतीजा रही। इलेक्शन कमीशन इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजबक में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 खारिजी मारे गए। असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारिजी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। खैरपुर के इलाके कंगरी में 10 से ज्यादा डाकुओं की कोर्ट पर चढ़ाई। बदनाम डाकू मुहिब नारीजों को पुलिस तहवील से छुड़ाकर फरार हो गए। पुलिस बेबस। मुजाहिमत पर डाकुओं ने 2 अहलकारों को असलहे के बट मारकर जख्मी कर दिया। पेशावर में खजाना शुगर मिल के करीब कचरे के ढेर में धमाका। एक बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्द कार्रवाइयों में PUBG गेम से मदद लेने का इंकशाफ। सवात में पुलिस चौकी पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने PUBG गेम का चैट रूम इस्तेमाल किया। 3 दहशतगर्दों का जुर्म का एतराफ। DPO का कहना है कि PUBG से राबतों को रोकना फिलहाल मुमकिन नहीं। IT एक्सपर्ट से मदद ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर एक्शन। पेशावर और शांगला में 63 एहलकारों को शोकाज नोटिस जारी। SSP कोऑर्डिनेशन का कहना है कि 3 दिन में सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी डिस्कोस के बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत में 57 पैसे कमी का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी की दरखास्त पर आज समाअत करेगी।
बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस जाहिर। पेशीन के 2.5 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान से पोलियो केसेस की तादाद 15 जबकि मुल्क भर में तादाद 22 हो गई। पंजाब में डेंगू के वार जारी। रावलपिंडी में डेंगू मुतासरा खातून इंतकाल कर गईं। डेंगू वायरस से जाँ बहक मरीजों की तादाद 5 हो गई। मुतादिद मरीज जेर इलाज। नौशहरा फिरोज में नाम नेहाद गैरत के इल्जाम पर 2 खवातीन कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बकाचांडियों ने चाची और बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। शकरगढ़ में मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां खाने से 22 साल खातून जाँ बहक। वालिद का शौहर और सास पर जहर देने का इल्जाम। लाश अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। 16 साल अलीशा पर तशद्दुद किया और बाल काट दिए। मियां बीवी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तुल में जहरीली दवाई खाने से भाई बहन जाँ बहक। 5 साल साद जमाली और 3 साल हुरैन की लाशें उठने पर घर में कोहराम मच गया। लेबनान पर यलगार, इजराइल शतल बेमहार। फिजाई हमलों में मजीद 70 अफराद शहीद। 400 से ज्यादा जख्मी हो गए। 5 लाख शहरी दरबदर। जमीनी हमले के लिए 2 रिजर्व ब्रिगेड तलब। इजरायली आर्मी चीफ ने फिजाई हमलों को जमीनी कार्रवाई की तैयारी करार दे दिया। हिजबुल्लाह की कमांड शहीद कमांडर इब्राहिम कबीसी मुकम्मल एजाज के साथ सुपुर्द खाक। हिजबुल्लाह के जवाबी वार। मोसाद हेडक्वार्टर के बाद शुमाली इजराइल पर रॉकेट दाग दिया। चीन, अमेरिका, बरतानिया के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की भी अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। लेबनान के साथ गजा में भी इजरायली दहशतगर्दी में कमी न आई। खान यूनुस में ताज़ा बमबारी में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। बरेज कैंप पर बमबारी से खातून और 2 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहुदा की मजमूई तादाद 41,500 से तजावुज कर गई। हमास की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद इजरायली टैंक्स तबाह। वीडियो जारी कर दी गई। उन दिनों में जब ये मामलात हुए तो जो इंटर्नी थे उनको निकाल दिया गया था। उसके बाद मैं कोशिश करता रहा कहीं मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब कहीं ना मिली। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं अपना ही कोई कारोबार शुरू करूं, छोटा मोटा सा। 13 किताबों के खालिक और सदारती अवार्ड याफ्ता अदीब अली इमरान ने मुल्तान में बर्गर का स्टॉल लगा लिया। नौजवान नस्ल को मुताल्ले की तरफ राग़िब करने की गर्ज से स्टॉल के साथ साथ छोटी सी लाइब्रेरी भी बना डाली। किताबों से चाह रखने वाले अली इमरान शान से जिंदगी गुजार रहे हैं।